क्योंकि मुलाजमीन के बाद वकला भी आपको एहतिजाज पर नजर आएंगे। कॉल जहां पर गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि काम छोड़ हड़ताल इन वकला की जानिब से जम्मू के अंदर की गई थी, एक बार फिर से कल और परसों यानी 22 और 23 तारीख को बार एसोसिएशन जम्मू की जानिब से एक बार फिर तमाम अदालतों का कामकाज बंद रख के हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। एहतिजाज दर्ज कराने की बात कही गई है। ये उस दिन हो रहा है जब ठीक 3 दिन पहले भी एक दिन के लिए कामकाज छोड़कर वकला की जानिब से हड़ताल की गई और वकला ये मान रहे हैं कि सरकार की जानिब से कुछ ऐसे फैसले लिए गए या कोविड के बीच में ऐसे मामलात रहे जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो भी जब आहते से बाहर गया, उसकी वजह से कामकाज काफी मुतासिर हुआ। और जैसे सीएटी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर तरीके से कामकाज कर रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज भी इस वक्त दी जा रही हैं, उस तरीके से जो हाई कोर्ट के अंदर कामकाज होना चाहिए था वो नहीं है, जबकि यहीं पर जो बुनियादी ढांचे की मजीद जरूरत थी उस पर भी बार एसोसिएशन के मुताबिक अभी तक कोई खास तवज्जो मरकूज नहीं की गई। जो मजीद इमारत तामीर करने की और बाकी ढांचे के अंदर सहूलियात फराहम करने की बात बार बार हुकाम के नोटिस में लाई गई, लेकिन सिवाय यकीन दहानियों के उन्हें अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। एमके भारद्वाज साहब, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब ज्वाइन करने के लिए। वकला एहतजाज पर है और ये मामला पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता करके उभर रहा था और कई बार ये भी कहा गया था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर आपका अपना जो सिस्टम है चीफ जस्टिस के साथ ये मामला टेकअप किया गया और बहुत जल्द शायद इसका हल भी निकलेगा। क्या मैं ये मानूं कि लगातार एश्योरेंसेस के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसके बाद ही आपका ये बड़ा डिसीजन आया कि एंटायर जम्मू डिवीजन के अंदर जितनी भी अदालतें हैं वहां पर 2 दिन के लिए बाइकआउट की कॉल है, सस्पेंशन ऑफ वर्क का कॉल दिया गया? जी 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 देखिए, हमने एलजी साहब के नोटिस में ये बात लाई थी जी। एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का काम जो है वो हाई कोर्ट प्रिमिसेस नहीं, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिमिसेस में कोई एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए जिसमें कैट का काम भी हो सकता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रेशन वर्क भी हो सकता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल भी वहां पे एस्टेब्लिश हो सकता है। हमने ये भी बोला कि जितने भी ये कंज्यूमर कमीशन है, कंज्यूमर फोरम है और जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं सारे के सारे, चाहे वो लेबर ट्रिब्यूनल हो, ये सारे के सारे एक कैंपस में रहें। हमारे पास आपको इल्म होगा कि जो हाई कोर्ट यहाँ पे सिचुएटेड है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ 600 के आसपास कनाल लैंड है, 600 कनाल। और अगर ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाना भी हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े आराम के साथ हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकती है। और अगर ये हमें काम, ये हमारी बिल्डिंग बन जाए, उस बिल्डिंग में मैं नहीं समझता कि हमें कोई दिक्कत होगी। सभी वकला साहिबान को, सभी लिटिगेंट्स को, जनरल पब्लिक को, जो भी कोई आता है तो उसको एक ही, बहुत से जगह ऐसी हैं यहाँ बिल्कुल ये क्लोजली सिचुएटेड होते हैं सारे ट्रिब्यूनल, कमीशन और कोर्ट्स, ताकि वकला साहिबान को ज्यादा आगे पीछे दौड़ना ना पड़े। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए आपको दमाना जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए आपको ये तहसील ऑफिस है वहां कोई सब रजिस्ट्रार बैठा होगा, तो ये डिफरेंट जगहों पे जो लोग स्कैटर्ड एरियाज में बैठे हुए हैं, ये सारी दिक्कत जो है वकला साहिबान को ही नहीं लेकिन लिटिगेंट्स को भी बराबर इससे ये अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या मैं ये मानूं कि आपकी लगातार मीटिंग्स का कोई बड़ा असर नहीं हुआ, कोई अभी तक सॉलिड डिसीजन नहीं है, उसके बाद अब ये 2 दिन की प्रोटेस्ट की कॉल? नहीं, फिलहाल तो देखिए ना, होता ये है कि हम इनको एक रिमाइंडर अब दे रहे हैं। हमने एक रिमाइंडर अब इनको दिया है कि आप इमीडिएटली करिए, नहीं तो फिर ये डिफरेंट। देखिए 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता होता है कि आप मिलते हो, मीटिंग्स करते हो, इंटरेक्शन करते हो, अपनी डिमांड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हो। वो हम कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है सब कुछ। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर ये एजिटेशनल पाथ तो नेचुरल कोर्स है, चुप तो रहेंगे नहीं, वकला साहिबान खामोश तो रहेंगे नहीं। इनको तो अब ये वाला पाथ जो है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एजुकेशनल पाथ जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी भारद्वाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एमके भारद्वाज बता रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स तक लगातार ये बात बताई गई कि ये जो वकीलों का कामकाज बिखरा पड़ा हुआ है
पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, उसको जरा स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक ही छत के नीचे रखा जाए ताकि लिटिगेंट्स को भी फायदा मिले, वकीला भी अपने अपना काम कर सके और जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई काम हो सकता है। फिलहाल 22 और 23 को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इतला के मुताबिक तमाम कोर्ट्स के अंदर, जम्मू डिवीजन के कोर्ट्स के अंदर कामकाज मुतासिर रहेगा। अब आते हैं